Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Meera Rajput and her being selectively intelligent about certain matters and then being completely ignorant to other serious issues. बहुत ज्यादा hypocrite वो दिखाई देती है। तो मीरा ने recently एक story डाला था जिसमें she wrote, "Why are we still bursting crackers? It is not okay even it is just for the kids to see once, or we are just doing it once for them to have the experience. Neither is it okay for your pataka aesthetic to hold a full jhadi for the gram. Let's please stop normalizing this. If we normalize it, so will our kids. And this will never stop. Say no to crackers. Cannot be the poster you get your kids to make for Earth Day and then forget about it when Diwali comes along. AQI news is not just for the next Instagram story. It is the air our children breathe. This is not a tradition I wish to indulge in. And what's sad is despite the privilege, education, awareness and affluence, what lacks is common sense. So no, I won't send my kids to watch while you will have some cracker fun. Please stop." Discussion शुरू करने से पहले I would like to say this कि एक democratic society में हर एक person को अपना thoughts put forth करने का right है and it is fine. If someone is showing concern जो genuine issues से related है तो उसको unnecessarily hate देना या threat देना, abuse करना is not at all okay, needed नहीं है। आप अगर ये opinion से agree नहीं करते तो I would suggest कि आप logical way से, decent way से अपने points को put forth करो। मीरा के साथ ये issue देखने मिला है that पूरे साल वो अर्थ के लिए pollution के अराउंड कुछ भी बात नहीं करती, ग्राउंड वर्क वो करती हुई कभी नहीं दिखाई दी है एंड सडनली शी डिसाइड्स कि अभी आई विल पुट समथिंग आउट टू शो हाउ मच आई केयर अबाउट एवरीथिंग एंड दूसरे के कॉमन सेंस को मैं क्वेश्चन करूंगी। मीरा का जो अप्रोच था वो अजीब लग रहा है। ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे देखने मिल रहा था दैट शी इज सुपीरियर टू अदर्स। दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेके वो बहुत ज्यादा अवेयर है एंड पोल्यूशन इंपॉर्टेंट मैटर्स के अराउंड आप बात करो। जस्ट दैट आप ये एटीट्यूड से मत ये कॉन्वर्सेशन शुरू करो कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड दूसरे इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, बिकॉज खुद आप सर्टन ऐसी चीजें कर चुके हो जो इस स्टोरी में आपने लिखा है उसे कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो हिपोक्रेटिकल स्टांस है मीरा का यहाँ। जैसे मीरा के पास हक है लोगों को स्कूल करने का, कंसर्न दिखाने का, अवेयर करने का, वैसे ही लोगों के पास भी हक है क्वेश्चन करने का, कंसर्न दिखाने का कि आप एनिमल क्रुएल्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, एनिमल्स के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। मीरा में भी अवेयर नहीं होगी बट उनको ये समझना जरूरी है कि एनिमल्स जो है वो शो पीस की चीज नहीं है, उनमें जान है। इट इज नॉट ओके टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर योर चिल्ड्रन कि जानवरों को मार के उनके स्किन का बैग बनाना एंड उस बैग को खरीदना जस्ट सो दैट आपके आउटफिट के साथ वो मैच कर पाए या आप इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक फोटोज डाल पाओ। एनिमल स्किन इज नॉट फॉर दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज इट। लेट्स नॉट सपोर्ट लग्जरी ब्रांड जो हर दिन एक्चुअल में इतने सालों से एनवायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। वाटर पोल्यूशन इस वजह से कितना ज्यादा होता है इसके बारे में पढ़ना, इट इज इनसेन। अननेसेसरी क्रुएल्टी यहाँ पे हो रहा है। स्टिल मीरा राजपूत जो है वो अपने लेदर बैग्स देन लग्जरी बैग्स को फ्लॉन्ट करती है। ऐसे ब्रांड्स के साथ वो एसोसिएट होती है जो एनवायरमेंट को हर दिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं एंड ये सब आप क्यों कर रहे हो जस्ट सो दैट आप कुछ बैग्स खरीद पाओ। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है मीरा के ऊपर कि तुम अर्थ डे पे अपने बच्चों से पोस्टर बनाओगे, हैप्पी एनिमल्स दिखाओगे एंड कट टू जैसे ही लग्जरी बैग्स आपके सामने आ जाती है ये सारे कंसर्न साइडलाइन हो जाएंगे एंड लोग मीरा राजपूत को सपोर्ट करते हैं अगर वो जो प्रीच कर रही है उसको फॉलो भी करती, उसको अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करती। सी कोई भी इन सेलिब्रिटीज से इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि जाके ग्राउंड लेवल पे सोशल वर्क करो सो दैट तुम्हारा कंसर्न दिखे। बार इतना हाई उनके लिए सेट नहीं किया गया है बट द लीस्ट दे कैन डू इज अगर कुछ आप परचेस कर रहे हो देन डोंट सपोर्ट सच कैटेगरीज जो क्लियरली लाउडली एनिमल क्रुएल्टी एंड पोल्यूशन से रिलेटेड है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि वो पोल्यूशन के बारे में बात करिए, बैग्स का टॉपिक कहाँ से आया। लेदर बैग्स कितना ज्यादा पोल्यूशन हर दिन क्रिएट करती है। लेदर बैग्स बनाने में बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है और ये फैक्ट है बट कन्वीनियंटली तब कई लोग सोए रहते हैं बिकॉज दे आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट। आप देखना इन सेलिब्रिटीज का एक पैटर्न देखने मिलेगा, वो कभी भी लग्जरी ब्रांड्स के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे। सो हाउ कम आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और अवेयर हो बट ये बेसिक चीजों के बारे में आपने कभी बात नहीं किया है। दिस इज क्लियरली यू बीइंग सिलेक्टिव। दैट बीइंग सेड, क्या इसका मतलब ये है कि दिवाली से रिलेटेड पोल्यूशन जो हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल भी बात करना गलत है? ऑफ कोर्स नहीं। अंडरस्टैंड दिस कि इंस्टाग्राम पे कई ऐसे लोग हैं जो पूरे साल कॉज से जुड़े रहते हैं, शेल्टर में काम करते हैं, पोल्यूशन की कैटेगरी में काम करते हैं सो दैट वो चेंज ला पाए। तो वैसे लोग जब रील बनाते हैं, एडवाइस देते हैं कि तो वो लोगों को जाके अननेसेसरली बैश करने मत लग जाना बिकॉज वहां पे उनकी इंटेंशन समझो, दे आर नॉट बीइंग सिलेक्टिव। पूरे साल नो मैटर कौन सा फेस्टिवल हो दे क्रिएट अवेयरनेस अराउंड पोल्यूशन, क्रुएल्टी एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार जानबूझ के स्टोरी डाल देंगे सो दैट अटेंशन वो ग्रैब कर पाए। अगर मीरा राजपूत का भी एक कंसिस्टेंट स्टांस रहता तो शायद इस पॉइंट पे उसकी बात सुनी जाती है और जिस वे से वो इस पॉइंट पे बोल रही है कि लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, दिस एंड दैट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए आप ये सब कर रहे हो तो आप तो ये पूरे साल करते हो तो दूसरों से मैं बेटर हूँ, ऐसे एटीट्यूड के साथ आप कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि लोग आपके हिपोक्रेटिकल स्टांस को कॉल आउट नहीं करेंगे? बिकॉज सिंपल सवाल है कि जानवरों को उनके स्किन के लिए मारना इज ऑल्सो नॉट आवर ट्रेडिशन बट ये सब क्यों हो रहा है जस्ट सो दैट आपको एक बैग मिल पाए।
एंड इससे रिलेटेड कभी आप उनसे सवाल पूछोगे तो दे विल इग्नोर यू, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देखने मिलेगा। या तो उनके जो फैंस है वो ये बोल के उनको डिफेंड करेंगे कि अरे इट इज अ लाइफस्टाइल चॉइस, लाइफस्टाइल वाला कार्ड वो प्ले करेंगे कि हमें लग्जरी आइटम्स पसंद है सो वी आर डूइंग इट। तो हाउ इज दिस फेयर? मीरा राजपूत का जो बैग कलेक्शन है वो एक बार आप देखना, ये एलवी का बैग है। इसको एक स्पेसिफिक टाइप के लेदर से बनाया जाता है, टॉरिलॉन लेदर आई गेस, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बिकॉज ये लग्जरी ब्रांड्स क्या करते हैं कि फैंसी फैंसी वर्ड्स को क्रिएट करते हैं अपने लेदर को डिफाइन करने के लिए। बिकॉज ये बुल का स्किन है, ऑस्ट्रिच का स्किन है, कौन से एनिमल का स्किन है, ये डायरेक्टली बोलेंगे साउंड अच्छा नहीं करेगा, इतना लग्जूरियस साउंड नहीं करेगा, इस वजह से कुछ अलग ही वर्ड यूज करके इसको डिफाइन करते हैं। अब इस लेदर की खासियत ये है कि ऐसे स्पेसिफिक कैटल को ढूंढा जाता है, बुल को ढूंढा जाता है जिसका एज 6 months to 1 year के बीच में है। इतने छोटे बुल को इसके स्किन के लिए यूज किया जाता है एंड मीरा राजपूत इज फ्लॉन्टिंग इट। तो एक फुल छड़ी के साथ इंस्टाग्राम पे किसने पोस्ट किया होगा एंड इस बात को लेके मीरा एक्सट्रीमली अपसेट हो गई। बट कन्वीनियंटली खुद जो वो बैग्स यूज कर रही है वो देख के उसको अपसेट फील नहीं होता। और मीरा का ये जो बैग है उसका कॉस्ट अराउंड 6 लाख से भी ज्यादा है। देन प्राडा के बैग्स है मीरा के पास, अगेन ये भी एक्सपेंसिव है एंड काफ स्किन से इनके कई आइटम्स बनते हैं एंड ये सारे बैग्स को इंस्टाग्राम पे ही शी इज फ्लॉन्टिंग। पर देखने वाले इन पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते बिकॉज हाई एंड ब्रांड्स है एंड सेलेब्स आर यूजिंग इट, हाउ कैन एनीवन क्वेश्चन देम? उनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। और ये पहले बार मीरा का हिपोक्रेसी नहीं देखने मिल रहा, इसके पहले भी उसने ये किया था बहुत साल पहले जब उसने वर्किंग मॉम्स के अराउंड ये कमेंट पास किया था। मीरा का ये कहना था कि उनकी जो डॉटर है वो कोई पपी नहीं है कि 1 घंटे का वक्त वो उसको देके एंड फिर काम पे निकल जाएगी। I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. ये बहुत कॉन्डेसेंडिंग वे से उसने बोला था एंड ऐसा लग रहा था कि करीना कपूर के लिए वो ये टॉन्ट कर रही थी या शेड कर रही थी उसको। बट अभी कुछ साल बाद खुद वो सेम चीज कर रही है। मीरा के 2 बच्चे हैं, जो बेटा है वो छोटा है अभी, स्टिल शी इज वर्किंग। अकाइंड ये ब्रांड के अलावा एक वेलनेस सेंटर भी मीरा चला रही है एंड सी वी आर नॉट सेटिंग द स्टैंडर्ड कि मदर्स कांट वर्क। सब काम कर सकते हैं, किसको ऐसे गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं है अगर कोई एम्बिशियस है। बट ये मीरा के खुद के स्टेटमेंट्स थे जो कन्वीनियंटली अभी चेंज हो गए हैं। देन एक होटल के अगेंस्ट भी मीरा ने कोई स्टोरी डाला था, उनको बैश वो कर रही थी बाय सेइंग दिस कि ये होटल को स्किप करो, देयर इज नो वेजिटेरियन ऑप्शन। उसका ये कहना था कि मीट को खाने से निकालना एंड देन उस डिश को वेजिटेरियन बताना इज नॉट एक्सेप्टेबल। सी यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है कि कैसे उसको होटल नहीं पसंद आया, दैट इज ओके। बट हमेशा की तरह अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सर्टेन ऐसे आइडियोलॉजीज या वर्ड्स को यूज करती है जो वो खुद फॉलो नहीं करती। जैसे कि इस केस में उसने वीगनिज्म वर्ड को यूज कर लिया था टू बैक हर आर्ग्यूमेंट, सेइंग दैट कि वर्ल्ड वाइड इस लाइफस्टाइल को अपनाया जा रहा है। बट अगेन यहाँ पे भी कन्वीनियंटली वो ये भूल गई कि वो 2 वीगन लाइफस्टाइल के बारे में दूसरों को स्कूल करने का ट्राई कर रही है, बट क्या वो खुद उसको फॉलो कर रही है? एनिमल स्किन का बैग हाथ में रख के मोबाइल पे वीगनिज्म के बारे में टाइप करना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग साउंड करता है। एंड अगर आप मीरा राजपूत के पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखोगे तो कुछ ये देखने मिलेगा, दीदी वो आपकी मर्सिडीज से बहुत दुआ आता है, माई फ्यूचर किड्स माइट फील सफोकेटेड because of that in future. Why are you always wearing designer clothes? Save environment, repeat clothes. Why are you staying in AC room? And stop using luxury cars. उनसे भी पोल्यूशन होता है। लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करो। एंड कई लोगों ने ऐसे सिमिलर कमेंट्स किए हैं बिकॉज मीरा राजपूत का जो घर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इनके घर में ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड एसी होगा या हर एक रूम में एसी रहेगा। तो इस पॉइंट पे इट इज जस्ट दैट कि जो प्रीच करे हो एटलीस्ट अपने लाइफ में इंप्लीमेंट तो उसको करो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मीरा राजपूत के जो भी स्टेटमेंट्स थे इसके बारे में आपका क्या कहना है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।